हरियाणा में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। 2 और 3 जुलाई को बारिश के आसार। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। फरीदाबाद में 44.2, चरखी दादरी में 41.5 तापमान, हिसार में 41.7, तो अंबाला में 41.6, नूंह में 42.1 डिग्री पारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो हरियाणा में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 2 दिनों से जो भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चरम सीमा पर गर्मी, ऐसे कमस वाली गर्मी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और महसूस हो भी रही है। जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है कि जनता से आग्रह भी कर रहा है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि भीषण के प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्री मानसून एक एक्टिव होने वाला है, कहीं ना कहीं 2 जुलाई से ये पूरी तरह एक्टिव होगा, मगर इससे पहले की भीषण गर्मी चरम सीमा पर है, जिसके चलते करनाल की जनता की बात करें तो पूरी तरह से जीवन अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी जिस प्रकार से पड़ रही है उससे लगातार ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि ओपीडी की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं हमारी पानी शरीर की पानी की मात्रा वो पूरी तरह से कम होती है। इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जनता से कह रहा है कि सबसे ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीपी हाई और लो, लूज मोशन जैसे मरीज लगातार ओपीडी की संख्या में बढ़ा रहे हैं। और जनता को जागरूक करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि और अपने घरों से तभी निकले जरूरी काम हो। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून जब तक एक्टिवेट नहीं होता, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है, मगर जनता को जागरूक करने का काम भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार करती नजर आ रही है। अभी प्री मानसून एक्टिव है, उसके चलते हरियाणा सरकार की बात करें तो वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह जी दारवा भी लगातार जो है जिला प्रशासन को आदेश दिए गए कि नालों और नालियों की सफाई एक चरम सीमा पर डेडलाइन रखी गई है। 30 जून तक कहीं ना कहीं इसको जो रिपोर्ट है उनके समीक्षा में पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि और रोज करनाल के डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जो उपायुक्त है करनाल के, लगातार औचक निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और हिदायतें भी देते आ रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए, वो भी औचक निरीक्षण कर रही है और लगातार कह रही है कि जो ये काम है सुचारू रूप से होना चाहिए। और जो नाले भी टूटे उनका मरम्मत कार्य बड़ी तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव होगा, जिसके चलते जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर कहीं पानी इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं मलेरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियां की जो है मनुष्य चपेट में आ सकता है। जिसके चलते करनाल प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार जो करनाल के डीसी है डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। लगातार सड़कों पर दिखते हैं कि जो मेरे जिले का कार्य है कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल भी रहा है कि नहीं, जिसके चलते। और वहीं बात बता दें आपको, किसान भी धान की बुझाई का सीजन शुरू हो गया, जिसके चलते किसान भी ऊपर टकटके लगाए बैठे हैं कि कब बारिश होगी, कब प्री मानसून एक्टिव होगा। क्योंकि देखा जाता है कि धान के सीजन में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी और टीवल से पानी और नहर मात्रा में तो लिया जा रहा है, मगर फिर भी वो बारिश का इंतजार करता है। क्योंकि देखा जाता है कि जब तक बारिश नहीं होती कहीं ना कहीं उसकी जो फसल है उपजाऊ नहीं होती, जिसके चलते वो बारिश का इंतजार करता है। और सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार की एक पहल भी है, किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रही है कि कम पानी वाली फसलों का उपयोग करें। क्योंकि देखा जाता है कि उससे मुनाफा भी ज्यादा होता है और लगातार जो पानी का जल स्तर है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा सरकार लगातार सुनिश्चित प्रयास कर रही है कि जल बचाने के लिए कहीं ना कहीं अहम फैसले भी ले रही है और अहम योजनाएं भी लेकर आई है, जिससे कि जल को बचाया जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि जल स्तर लगातार नीचे बढ़ता हुआ, कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं समस्या का सामना भी कर आने वाले समय में जो है हरियाणा वासियों की बात करें, चाहे पंजाब भारत वासियों की बात करें, उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं बता दें कि हरियाणा में आज आंशिक रूप से शाम के समय बादल छाए हुए हैं, मगर छाते तो है मगर बारिश आने की संभावना नहीं होती। क्योंकि देखा जा रहा है कि कल भी देखा गया कि बारिश आने की संभावना थी, बादल तेज हवाओं के साथ ठंडी हवाएं भी चली, आंधी तूफान भी आया, मगर बारिश नहीं आई। मगर फिर भी किसान एक उम्मीद लगाए बैठा है प्री मानसून एक्टिव होगा और उसे कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत मिलेगी और उसके खेतों में कहीं ना कहीं पानी का जो बिजाई है बड़े अच्छे होगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज लू का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के दौरान गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रविवार को तापमान भिवानी जिले का 45 डिग्री को पार कर गया। ऐसे में भीषण गर्मी से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।
महेंद्रगढ़ जिले की हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में भी 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 41.6 डिग्री अधिकतम तापमान महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा है। ऐसे में लगातार गर्मी पड़ने से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां। सर, जब गर्मी बढ़ती है तो किस तरह की परेशानियां होती हैं? गर्मी बढ़ती है तो हर एक तरह की परेशानी है। घर से बाहर नहीं निकला जाता और दुकानों पे कोई ग्राहक भी नहीं आता। दोपहर में तो सुनसान हो जाता है बाजार। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि लगातार गर्मी पड़ने से लोग जो है वो बाजारों में नहीं आते, जिससे कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 2 जुलाई को बाद हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है, तो तापमान में भी उस समय गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलेंगी, जिसमें लोग जो है अपने आप को बचा कर रखे। बहुत ज्यादा जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें। वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। लेकिन फिलहाल जो है 2 दिन जो गर्मी ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 और 3 जुलाई को भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है और मानसून भी हरियाणा प्रदेश में जुलाई माह के पहले सप्ताह में दस्तक दे देगी। तो उस दौरान का भारी मात्रा में बरसात देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।